इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि जब अंग्रेज भारत में राज करते थे तब भारत के किसानों से वह किस प्रकार का कर वसूलते थे, यानी कि ब्रिटिश लैंड रेवेन्यू सिस्टम भारत में क्या थी वह हम जानेंगे। इसके साथ साथ भारत में कितने प्रकार की कर व्यवस्था लागू थी वह भी जानेंगे। साथ साथ वह भारत के कितने हिस्सों पर लागू थी यह भी जानेंगे। कब लागू किया गया, किसके द्वारा लागू किया गया, कितने प्रतिशत हिस्से पर, कौन कौन से भाग पर लागू था, ये सब जानेंगे। तो मेनली भारत में जो ब्रिटिश लैंड रेवेन्यू सिस्टम था वह 3 प्रकार का था। प्रथम अस्थायी बंदोबस्त, सेकंड रैयतवारी बंदोबस्त और जो तीसरा था वो महालवारी व्यवस्था थी। तो इन तीनों व्यवस्थाओं के बारे में हम डिटेल से जानेंगे। एग्जाम में हमेशा 1 या 2 क्वेश्चंस इससे होते हैं, इसलिए वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए। तो सबसे पहले है अस्थायी बंदोबस्त यानी कि परमानेंट सेटलमेंट। इसे हम लोग जमींदारी व्यवस्था भी कहते हैं। तो सबसे पहले यह जानना जरूरी होगा कि यह अस्थायी व्यवस्था वास्तव में होता क्या है। तो अस्थायी व्यवस्था यानी कि जमींदारी व्यवस्था में जो जमीन का मालिक है उसे जमींदारों को बना दिया जाता था और भू राजस्व को निश्चित कर दिया गया था कि इतना आपको देना ही है, किसानों से इतना लेना ही है। और उसी चीज को जो जमींदार तय किए गए थे कि ये जमींदार इस क्षेत्र का जमींदार होगा, वह उसे वसूलता था। मेनली 1793 ईस्वी में यानी कि 1793 में कॉर्नवालिस के द्वारा इसे लागू किया गया था। तो कॉर्नवालिस ने आखिर इसे क्यों लागू किया था? तो उसका मानना था कि अगर हम जमींदारों को भू राजस्व का अधिकारी बना देंगे, उसका मेन बना देंगे, तो जो उपज है उपज में बढ़ोतरी होगी। जो बंजर भूमि है उसे भी कृषि योग्य बनाया जाएगा क्योंकि ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू लाना होगा। और जो सबसे बड़ी बात उसने सोची थी कि सरकार को एक निश्चित आमदनी मिलेगी एक निश्चित समय पे। तो कॉर्नवालिस द्वारा इसे लागू किया गया था 1793 ईस्वी में। ठीक है, एग्जाम में ये पूछता है कि कब लागू हुआ था, तो 1793 में। किसने लागू किया था? तो कॉर्नवालिस ने लागू किया था। और जो तीसरा महत्वपूर्ण बात है जो पूछता है एग्जाम में, वह है कि कितने प्रतिशत क्षेत्र पर लागू था। तो यह भारत के 19% क्षेत्र पर लागू था। कभी कभी यह भी पूछ लेता है, अगर डीप में पूछे क्या किस किस क्षेत्र में लागू था, तो यह मेनली बंगाल, बिहार, ओडिशा और वाराणसी। यूपी में सिर्फ ओडिशा वाराणसी के क्षेत्र में ही यह लागू था। तो जमींदारी व्यवस्था के बारे में या अस्थायी बंदोबस्त के बारे में 4 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। कब लागू हुआ? तो 1793 ईस्वी में लागू हुआ। किसने किया? तो कॉर्नवालिस ने लागू किया। कितने प्रतिशत क्षेत्र पर था? तो 19% क्षेत्र पर था। किस किस क्षेत्र में था भारत के? तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा और वाराणसी में था। अगला है रैयतवारी व्यवस्था। तो रैयतवारी व्यवस्था के बारे में जानेंगे। उससे पहले ये जान लें कि रैयतवारी व्यवस्था आखिर होती क्या है। तो मेनली जो दक्षिण का क्षेत्र था, ठीक है, दक्षिण के क्षेत्र में या दक्षिण पश्चिम भारत में जो ब्रिटिश रूल के अंतर्गत जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम लगा उसी को मेनली हम लोग रैयतवारी व्यवस्था कहते हैं। यानी कि साउथ के क्षेत्र में या फिर साउथ वेस्ट के क्षेत्र में जो लगा था इंडिया के। तो आपको पता होगा कि यहाँ पे स्टार्ट आपको दिखाया जा रहा है कि 1820 में हुआ और इसके जनक कौन थे? तो कर्नल रीड और मुनरो। तो सबसे पहले जो रैयतवारी व्यवस्था लागू हुई थी वह मेनली 1792 ईस्वी में लागू हुई थी। 1792 ईस्वी में कहाँ लागू हुई थी? तो 1792 ईस्वी में बारामहल जिले में एक प्लेस है बारामहल। तो सबसे पहले बारामहल जिले में लागू किया गया था। किसके द्वारा लागू किया गया था? तो रीड द्वारा लागू किया गया, यानी कर्नल रीड ने सबसे पहले 1792 में लागू किया था। लेकिन मुख्य रूप से ये जो लागू हुआ ये 1820 में लागू हुआ। 1820 में सबसे पहले कहाँ लागू हुआ था? तो 1820 में सबसे पहले यह मद्रास में लागू हुआ। यानी कि ये जो मद्रास का क्षेत्र है, मद्रास में सबसे पहले यह लागू हुआ 1820 में। उसके बाद 1825 में बम्बई में लागू हो गया था। बम्बई में कब लागू हुआ? तो बम्बई में 1825 में लागू हुआ। उसके साथ साथ आगे असम के कुछ क्षेत्र में लागू हुआ। ठीक है, संपूर्ण दक्कन क्षेत्र जो था वो इस रैयतवारी व्यवस्था के अंतर्गत आ गया था। तो स्टार्ट हुआ था एक तरीके से 1792 में, लेकिन मेन रूप से जो इसको मुख्य रूप से लागू किया गया कि रैयतवारी बंदोबस्त का जो कानून लागू होता है वो 1820 होगा। तो अगर एग्जाम में सवाल पूछे कि कब हुआ था तो 1820 आपको मारना है। ठीक है, किसके द्वारा लागू हुई? तो कर्नल रीड और मुनरो द्वारा लागू हुई। बीपीएससी के एग्जाम में दोनों ऑप्शन हो सकते हैं, कर्नल रीड भी हो सकते हैं, मुनरो भी हो सकते हैं, तो ई मारिएगा। फिर है कि कितने प्रतिशत क्षेत्र पर लागू हुआ? तो 51% क्षेत्र पर लागू हुआ।
ये सबसे महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि भारत के सबसे ज्यादा हिस्से पर जो व्यवस्था लागू थी वह रैयतवारी व्यवस्था थी, यानी कि रैयतवारी व्यवस्था भारत के सबसे अधिक हिस्से पर लागू थी। ये भी डायरेक्ट सवाल पूछ सकता है कि जो 3 व्यवस्था थी उसमें कौन सबसे ज्यादा क्षेत्र पर लागू था, तो वह था रैयतवारी व्यवस्था। ठीक है, अब नेक्स्ट है महालवारी व्यवस्था। तो महालवारी व्यवस्था में महाल का मतलब क्या होता है, सबसे पहले यह जानिए। तो महाल का मतलब होता है जागीर अथवा गांव। तो जागीर या गांव तो अभी का टर्म है, आप गांव जानते होंगे। जागीर उसको कहते थे, एक निश्चित एरिया होता था जो डिसाइड किया जाता था कि ये एक जागीर हुआ, इसमें कोई पर्सन होगा जो यहाँ से कर उगाही करेगा। तो एक निश्चित क्षेत्र पे, यानी कि एक महाल, एक गांव या एक जागीर में जो पद्धति लागू की गई थी उसको हम लोग महालवारी व्यवस्था कहते हैं। मतलब एक निश्चित क्षेत्र को लेकर के जो व्यवस्था शुरू की गई वह महालवारी व्यवस्था होगी। ठीक है, अब है कि इसके शुरुआत कब हुई, किसके द्वारा हुई, कितने प्रतिशत क्षेत्र पर था। तो सबसे पहले इसकी शुरुआत जो हुई थी वो 1822 ईस्वी में हुई थी। 1822 ईस्वी में हॉल्ट मैकेंजी द्वारा हुई थी। ध्यान रखिएगा क्योंकि हॉल्ट मैकेंजी भी इंपॉर्टेंट है, इसका समय काल भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके साथ साथ कितने प्रतिशत क्षेत्र पर था, तो यह भारत के 30% हिस्से पर लागू था। कहाँ कहाँ लागू था, तो यह उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब प्रांत में लागू था। तो महालवारी व्यवस्था से रिलेटेड 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट हुए। कब लागू हुआ, तो 1822 में लागू हुआ। किसके द्वारा लागू हुआ, तो हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा लागू हुआ। कितने प्रतिशत क्षेत्र पर हुआ, तो 30%। और कहाँ कहाँ लागू था, तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब प्रांत में। तो इस वीडियो में हमने कवर किया कि जो ब्रिटिश कालीन भू राजस्व व्यवस्था थी वह कौन कौन थी, कितने प्रतिशत हिस्से पर लागू थी, किसके द्वारा थी, कौन किया और किस किस भाग पर था। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।